हम लोग डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप डेली ऑफ करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम को सीखने के लिए सबसे पहले हम उसको समझेंगे, उसकी बॉडी के पार्ट को समझेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि डाइजेशन सिस्टम क्या होता है। डाइजेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। उच्च प्राणियों में यानी मानव सहित भोजन के अंतर्ग्रहण और पाचन और शोषण तथा उत्सर्जन हेतु जिस अंग का प्रयोग होता है उन सबको मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। मैं आपको बता दूं कि सरल भाषा में कह सकते हैं, बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को जिसमें लार मिलाकर, एंजाइम मिलाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। इसके बाद में हम सीखेंगे मुख। सबसे पहले हम मुख पढ़ेंगे। तो मुख में देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि मुख में जीभ, दांत तथा लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा में भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। लार ग्रंथियां उन्हें चिकना करती हैं और आपको पता होगा कि लार में उपस्थित टैलिन नामक एंजाइम जो भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद में भोजन ग्रास नली के द्वारा अमाशय में जाता है। ग्रास नली एकमात्र संवहन का कार्य करती है जो मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। फिर इसके बाद में अमाशय में भोजन जठर रस का मिश्रण, मंथन तथा आंशिक पाचन होता है। इसके बाद में देखते हैं यकृत में पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर होता है जिसमें पित्त रस बनता है तथा पित्त रस वाहिनियां द्वारा ग्रहणी में खुलकर पाचन में सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है। याद रखना कि पित्त रस हमें पित्ताशय में एकत्र रहता है। इसके बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है। याद रखना दोस्तों, छोटी आंत में भोजन सबसे ज़्यादा समय तक रहता है, जिसमें छोटी आंत में उत्पन्न गतियों से भोजन अच्छी तरह मिल जाता है तथा इसमें पित्त, अग्न्याशय व आंत रस आते हैं जो पाचन में सहायक है। पचे भोजन का अवशोषण यही होता है। मुख्यतः पाचन क्रिया अमाशय व छोटी आंत में होती है। इसके बाद में भोजन लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में भोजन, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती। इसका कारण कुछ जल, खनिज व औषधि का अवशोषण, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए बड़ी आंत व गुदा होती है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे किसमें यानी किस अंग में कौन सी एंजाइम मिक्स होता है। बात करते हैं लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोज्य पदार्थों यानी मंड को मल्टोज में बदल देता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जठर रस अमाशय, यानी जब अमाशय में भोजन पहुंचता है तो उसमें जठर रस मिलता है जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स या प्रोटियोसस में बदल देती है। इसमें एक एंजाइम और पाई जाती है रेनिन जो भोजन को कैसिनोजेन में बदल देती है। बात करते हैं अग्न्याशय रस की। अग्न्याशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। इसमें एक एंजाइम और पाई जाती है एमिलामिप्सिन जो मंड को अमीनो में बदलती है। इसमें एक एंजाइम और पाई जाती है स्टोएप्सिन जो चर्बी या वसा को शर्करा में बदलने का कार्य करती है। बात करते हैं आंतीय रस यानी जो छोटी आंत में एरेप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो भोजन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करती है। क्रिया के बाद अमीनो में बदल जाता है। फिर बात करते हैं मल्टोज जो कार्य करता है प्रोटियोसस में
बदल देता है, जो बाद में ग्लूकोज बन जाता है। बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, उस क्रिया के बाद यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। बात करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम को, जो भोज्य पदार्थों को मल्टोज से ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद में हम लोग कुछ क्रियाओं के बारे में जानते हैं कि किस अंग का कौन सा कार्य होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं पाचन के विभिन्न भागों में अवशोषण। मुख का कार्य होता है कुछ औषधियाँ जो मुख और जीवा की चिकनी सतह के म्यूकोस के संपर्क में आती हैं, जो हस्तांतरित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। फिर बात करते हैं अमाशय। अमाशय जल, सरल शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण करता है। बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत पोषक तत्व का अवशोषण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल का म्यूकोसा द्वारा रुधिर प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है। बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत में सिर्फ छोटी सी क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, जल, कुछ खनिज और औषधि का अवशोषण होता है। अब इसके बाद हम एनिमेशन के द्वारा पाचन तंत्र के कुछ अंगों को समझेंगे। देखिए, ये हमारा मुख हुआ, यानी इसी में टंग और माउथ। ये हमारी ग्रास नली हुई। फिर बात करते हैं हम लोग इसमें, तो ये हमारा है, ये हम लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद में बात करते हैं इसको, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। ये हमारा लीवर हुआ। लीवर के बाद में हम देख लेते हैं, ये हमारा ये अग्न्याशय हुआ और ये स्टोमच हुआ। इसको आप एनिमेशन के द्वारा समझ सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, भोजन ऐसे ही ऐसे आता है पहले, यानी हम समझ सकते हैं। दोबारा समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे पहले भोजन मुख द्वारा ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में आने के बाद वह अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में जठर रस मिलता है। इसके बाद में यकृत अपना पित्तरस, यानी यकृत में पित्ताशय होता है, जिसमें पित्तरस का निर्माण होता है, उसमें पित्तरस मिलता है। उसके बाद में भोजन छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में भोजन काफ़ी समय तक रहता है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद में भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में कुछ औषधियाँ, कुछ खनिज लवण आदि का अवशोषण होता है। इसके बाद में भोजन बाह्य क्षेपण में चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।